देखिए बच्चों, विज्ञान में पाठ 9, पाठ का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। मैंने 8 पाठ पढ़ाया था, उसी के 8 के पाठ 9 है ये। आनुवंशिकता क्या होती है पहले तो ये समझें। आनुवंशिकता उसे कहते हैं माता पिता के लक्षण संतानों में जाने को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने को आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे जिसके माँ बाप काले होते हैं तो उनकी संतानें भी काली होती हैं, जिनके माँ बाप गोरे होते हैं तो उनकी संतानें भी गोरी होती हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये लक्षण जो जाते हैं, जैसे जिनके माँ बाप गंजे होते हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं। इस प्रकार के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं और इसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। अब देखिए, आनुवंशिकता के बारे में मेंडल ने काफ़ी रिसर्च किया है, और उन्होंने लंबे और छोटे पौधे का यानी मटर के पौधे में प्रयोग किया, क्योंकि मटर के पौधे में लाल पुष्प वाले भी पौधे होते हैं और सफ़ेद पुष्प वाले भी पौधे होते हैं। मेंडल ने इस आनुवंशिकता में बहुत प्रयोग किए। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हमने दिया है, ये तुम्हारी किताब में दिया है 9.3 पर। इसको आपको किताब से देख करके कापी पर बनाना है। इसमें क्या इन्होंने किया था कि लंबा पौधा लिया और छोटा पौधा लिया। लंबे और छोटे पौधे को आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस का मतलब समझते हैं, जो हम पहले फर्टिलाइजेशन बता चुके हैं, निषेचन की क्रिया। तो आपस में जब इनका दोनों का निषेचन हुआ तो बीज का पौधा बना। बीज का पौधा का मतलब है संकर, उसे बोलते हैं। संकर पौधा बना। संकर पौधे का मतलब है कि ना बहुत छोटा था और ना बहुत ही लंबा था, यानी इसके बराबर लंबा भी नहीं था और इसके बराबर छोटा भी नहीं था। तो बीज का बन गया, बीज का संकर पौधा बन गया, यानी उसको हम छोटे से लंबा बना, इसलिए लंबा ही उसको संकेत करेंगे। और इसके बाद जब इस संकर को हमने क्रॉस कराया, यानी छोटा पौधा और लंबा पौधा लेकर के जब हमने क्रॉस कराया, तो उस परिस्थितियों में एक मतलब क्रॉस जो बना, उसमें हम दो बार सबसे क्रॉस कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बौना पौधा ये मिला, टी स्मॉल टी बौना पौधा मिला। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये संकर पौधे मिले। कैसे मिले? संकर। और ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये लंबे पौधे मिले। तो यानी जो संकर वाले थे वो भी बौने से लंबे थे, तो इसलिए इनका अनुपात 3:1 के अनुपात में ये प्राप्त हुए हमको। ये तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। फिर एक बार समझ लें, मेंडल का प्रयोग क्या था। लंबा पौधा और छोटा पौधा लिया, लंबे पौधे छोटे पौधे को क्रॉस कराया तो बीज का संकर पौधा बना। ना लंबा इसके बराबर तो नहीं था, लेकिन इससे छोटा नहीं था, यानी बीज का पौधा बना। जब इनको क्रॉस कराया, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो बार एक क्रॉस कराएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पर देखेंगे कि बौना पौधा अलग मिल गया हमको, बिल्कुल शुद्ध लंबा अलग मिल गया, और ये 2 संकर मिल गए। लेकिन इनका अनुपात लंबा और बौना में हमने जब देखा तो 3:1 अनुपात के उसमें प्राप्त हुए। अब मेंडल ने कई प्रयोग किए, तो उन्होंने कुछ नियम बताए। जैसे नंबर 1 था प्रभाविता का नियम। ये क्या है? प्रभाविता का मतलब ये होता है कि जो लक्षण हमें डोमिनेंट हो, दिखाई दे, उसे हम प्रभाविता का लक्षण कहते हैं। जैसे लाल और सफ़ेद, लाल रंग और सफ़ेद रंग को आपस में मिलाएंगे तो हल्का लाल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हल्का लाल, यानी सफ़ेद तो कहीं नज़र नहीं आया, जो प्रोडक्ट बना तो हल्का लाल, यानी लाल के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो लाल रंग यहाँ पर डोमिनेंट है, प्रभावी है। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी है। इसी प्रकार से जैसे मान लो छोटा और बौना हमने बताया, तो बौना अप्रभावी हो गया और लंबा वाला प्रभावी हो गया।
तो इसी प्रकार से ये प्रभाविता का नियम इसको कहा गया कि जो लक्षण ज़्यादा अपना दिखाई दे उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो लाल और सफ़ेद रंग को अगर आप मिलाएंगे तो हल्का लाल बनेगा, सफ़ेद गायब हो जाएगा और लाल रंग तो दिखाई पड़ेगा हल्का। तो इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा नियम उन्होंने बताया पृथक्करण का नियम। इसमें पृथक्करण वाले नियम में 9.7 पर चित्र दिया हुआ, इस चित्र को आप बनाएंगे। इसका जो अनुपात है पृथक्करण का मतलब 1:3 अनुपात के उसमें ये जब हमने एक क्रॉस कराया आपस में तो 1:3 के अनुपात में हमको प्राप्त हुआ, ये पृथक्करण का नियम हुआ। तीसरा नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मकों के लिए 2 जोड़ा विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संक्रमण कराया जाता है तो इन कारकों का चयन स्वतंत्र रूप से होता है। और ये ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आप लोगों को इसमें चित्र दिया गया है, 9.8 चित्र बनाएंगे और तब इसको समझ पाएंगे कि एक पीढ़ी में कैसा है, दूसरी पीढ़ी में कैसा है, तीसरी पीढ़ी में कैसा है। क्योंकि आप इसको पहले चैप्टर को पढ़ें, पढ़ने के बाद में फिर अध्ययन करें, तब एक एक चीज़ आप क्लियर करके लिखेंगे। तो देखिए 3 डायग्राम हमने बताए, 9.3 बनाइए और 9.7 बनाइए और 9.8 चित्र बनाइए। ये चित्रों के सहयोग से ही आप इसको समझ पाएंगे। मेन बात यह कि आनुवंशिकता क्या है, फिर एक बार हम बता दे रहे हैं। आनुवंशिकता का मतलब है माता पिता के लक्षण संतानों में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ये आनुवंशिकता कहलाती है। ठीक है ना।